और अब बारी है हमारे एक और खास सेगमेंट की, जहां आपको हम मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे मशहूर आरजे जिनका इंट्रोडक्शन कराना मतलब सूरज को दिया दिखाना। बड़े बड़े सुपरस्टार्स उनके बारे में चर्चा करते हैं। अपने लिसनर्स से उनका कनेक्शन रेडियो पर हो या फिर सोशल मीडिया पर, हर तरफ काफी मजबूत है। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग रखने वाले फुल ऑफ एनर्जी आरजे सलील का चलिए स्वागत करते हैं जी बिजनेस में। वेलकम सलील। सबसे पहले चूंकि नए साल में ये हमारी आपकी पहली मुलाकात है, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको और रेडियो सिटी की पूरी टीम को। और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ओटीटी अवार्ड्स की। तो सबसे पहले हम रेडियो सिटी और मिड डे हिटलिस्ट ओटीटी अवार्ड्स के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। प्रशांत, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है और यस, थिंग्स आर लुकिंग स्लाइटली बेटर। बड़ी देर से मैं अच्छी खबरें सुन रहा था, स्टॉक मार्केट में बड़ी अच्छी एक्शन हो रही है, इट्स वेरी गुड। और वैसे ही एक्शन मेरे ख्याल से ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स में हो रहा है। पूरे साल भर जितना लोगों ने समय टीवी के सामने बिताया है और वो सारे समय को हम लोग क्या कहते हैं, ऑनर करना चाहते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। सीजन के एंड में स्कैम जैसा एक शो था जिससे लोगों को समझाया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। साल की शुरुआत में बहुत सारे बढ़िया परफॉर्मेंसेज रहे, बड़े एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज रहे। और हिटलिस्ट जो मुंबई और मिड डे एंड रेडियो सिटी का होता है, इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल प्लेटफॉर्म। और अक्सर ये हम जब अवार्ड शोज की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इस जूरी में मयंक शेखर जो बड़े जाने माने क्रिटिक है और मैं दोनों मिलके इसको चुनने वाले हैं, क्योंकि अक्सर कुछ एक्टर्स जब हमारे साथ आते हैं फिल्म्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शोज की प्रमोशन करने के लिए, we never get to meet them afterwards। लेकिन इस बार हमारी मुलाकातें क्योंकि जूम प्लेटफॉर्म या जैसे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से बहुत हुई हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये चूज करना बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस शो वगैरह। बट हम लोग लगे हुए हैं, बड़ी लंबी टीम है हमें जो हेल्प कर रही है शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो बहुत जल्द ये आपको दिखाई देंगे हमारे ये डिजिटल तरीके से मिड डे के हिटलिस्ट अवार्ड्स। बिल्कुल। और जिस तरह से ओटीटी की दीवानगी है और वेब सीरीज की दीवानगी है, बेसब्री से इंतजार इन अवार्ड्स का भी हमें रहेगा। और हमने सुना है कि आजकल आप लोगों को कच्छ के रन भेजने का काम कर रहे हैं, तो ये जरा माजरा बताइए कि आप लोगों को रन भेज रहे हैं इस वक्त। एक्चुअली क्या हो गया, पिछले 9-10 महीने से लोगों ने बाहर जाने का बहुत सोचा है। और जब बाहर निकलने की बात आई तो लोग गाड़ी में बैठ के सीधा बोलते थे चलो गोवा चलते हैं। और जैसे ही गोवा जाना शुरू हुआ, गोवा में तो कई बार ऐसा लगता है मानो पता नहीं कौन सी सदी में कोरोना आया था, क्योंकि आजकल वहां पहुंच के तो बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं जैसे वहां कोरोना है। बट हाँ, तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट गिव देम अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अब रण ऑफ कच्छ में अमिताभ बच्चन साहब को देख देख के हम लोग का मन करता है कई बार वहां जाने के लिए, जब वो बोलते आइए कच्छ में आइए। और बहुत ही कमाल का एनवायरमेंट है। तो हम लोग ने रेडियो सिटी के हर एक शो पर ये डिसाइड किया कि लोगों को वहां भेजा जाए। और बेस्ट बात, वैसे ही यार जेबें थोड़ी सी खाली हो गई हैं, तो ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप हम लोग भेज रहे हैं लोगों को। और वहां पे खाने पीने के एक्टिविटीज, बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो आपको इन्वॉल्व रख सकती है 3-4 दिन के लिए। तो मैं तो हाईली रेकमेंड करूंगा। हमारे खुद के रेडियो सिटी के आरजेस भी उसको जाके आजमा चुके हैं। सो इट्स वन ऑफ दोस प्लेसेस जहां जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ब्रेक लेना जरूरी है, स्पेशली अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप चले जाइए और हमारे रेडियो सिटी पर रोजाना कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, सो यू कैन ट्राई योर लक। बिल्कुल। और बगैर फिल्मों के शायद इस बातचीत को एंड करना, जो दर्शक हैं और आपके लिसनर्स हैं उनके साथ बेईमानी होगी। तो बड़ा बवंडर आया हुआ है इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर। मास्टर की हर ओर काफी चर्चा हो रही है और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद जो अर्ली ट्रेंड्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बहुत कमाल कर रही है ये फिल्म। क्या रीड कर पा रहे हैं इन ट्रेंड्स को देखते हुए? एक्चुअली वेरी क्लियर है, ये मास्टर तो शुरुआत है, उसके बाद केजीएफ 2 भी जब आएगा। साउथ इंडियन सिनेमा ऐसा ऑलवेज रहा है जहां एक शहर में ही, एक तमिलनाडु में ही या हैदराबाद में ही 40-40 करोड़ की ओपनिंग हो जाती है। और अगर आप कोरोना की बात करें तो कोरोना तो बिल्कुल नहीं। अगर आप वहां पे क्राउड्स देख रहे हैं, वो अपने स्टार को देखने के लिए इतने ज्यादा पागल हो गए हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ये तो बस शुरुआत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह ये सिनेमा हम लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से भी बनाया है, सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी तोड़ेगा। और हम लोग को लगा था कि शायद हॉलीवुड फिल्में आके हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे, लेकिन नहीं, ये साउथ की फिल्में हैं जो आ गई हैं। और प्लस बहुत जल्द केजीएफ 2 आने वाला है, जिसमें संजय दत्त, रवीना टंडन और हमारे वेरी वेरी बिग सुपरस्टार यश, जो अब केजीएफ 1 के बाद बहुत बड़े हो गए हैं,
आई थिंक ही विल बी एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर। लेकिन मुझे इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है थिएटर्स बेचारे जो ऑलमोस्ट मर गए थे, बहुत सारे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए एक वापस अवेकनिंग हुई है, राइजिंग फ्रॉम एशेस हुई है। और मुझे लगता है कि 100-150 करोड़ का ये जो लिमिट है बहुत आसानी से ये तोड़ा जाएगा। सो कंग्रेचुलेशंस टू पूरी टीम एंड कंग्रेचुलेशंस सारे सिनेमा ओनर्स के लिए जिनको वापस ब्रेड अंडा से थोड़ा सा ऊपर खाने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सलिल, और जब केजीएफ आएगी तो उसके बारे में भी खूब बातें करेंगे, और तमाम जो अपडेट्स आप देते हैं अपने लिसनर्स को और इन्फॉर्म्ड रखते हैं, इसके साथ ही कहीं ना कहीं उन्हें अवेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।